हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे फिफ्थ क्लास की एसएसटी की किताब हमारी दुनिया का पाठ नंबर 16, जिसका नाम है वायु परिवहन। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। वायु परिवहन का मतलब होता है कि हवा के रास्ते मनुष्यों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। पाठ की शुरुआत होती है, क्या आपने आकाश में चिड़िया की तरह पंख फैलाए एक बड़ी मशीन को उड़ते हुए देखा है? ये हवाई जहाज़ हैं। इन्हें विमान भी कहते हैं। विमान उड़ने वाली एक ऐसी मशीन है जिसके पंख होते हैं। आसमान में हमें विमान देखने को मिल जाते हैं। इन्हें इंग्लिश में एरोप्लेन कहते हैं। विमान के पंख विशेषतः इस प्रकार के बने होते हैं कि इन्हें नीचे से हवा ऊपर की ओर धकेलती है जिससे वे आकाश में उड़ सकें। बच्चों देखिए, ये अगर प्लेन है और ये इसके पंख हैं तो यहाँ नीचे की हवा जो है इसको ऊपर धकेलती है जिससे कि ये प्लेन हवा में ऊपर उठने लगता है। कुछ विमानों में शक्तिशाली इंजन होते हैं तो कुछ बिना इंजन वाले भी होते हैं। कुछ विमानों में इंजन होते हैं और कुछ बिना इंजन के ही होते हैं। विमान कई प्रकार के होते हैं। ग्लाइडर जैसे विमान में इंजन नहीं होता। अपने बड़े फैले हुए पंखों की सहायता से ये केवल तैरते हुए हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक या दो व्यक्तियों को ले जा सकते हैं। इंजन वाले विमान इंजन की ताकत के अनुसार कई आकारों के होते हैं। इंजन छोटा है तो छोटा विमान होगा और इंजन बड़ा है तो विमान बड़ा होगा। विशाल जंबो जेट एक ही समय में 500 से भी अधिक लोगों को ले जा सकते हैं। अब आते हैं हेलीकॉप्टर पर, जिसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान है जिसके ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं। ये एक विशेष तरह के पंख होते हैं। हेलीकॉप्टर को हवा में ऊंचा उठाने के लिए ये बड़ी तेज़ी से घूमते हैं। लगभग 110 वर्ष पुरानी बात है। अमेरिका के दो भाई ऑरविल और विल्बर राइट ने पहली बार सन 1903 में विमान को सफलतापूर्वक उड़ाया। उनका दो पंखों वाला विमान लगभग 36 मीटर की दूरी तक उड़ा। राइट भाइयों की इस छोटी उड़ान से विमान क्षेत्र में तेज़ी से गति आई और 10 वर्ष के अंदर सैकड़ों विमान यूरोप में उड़ानें भरने लगे। यानी उनके बाद बहुत सारे विमान बन गए। वर्ष 1927 में अमेरिका के चार्ल्स लिंडबर्ग ने 33 घंटे की एकल एवं अत्यंत कठिन उड़ान में अटलांटिक महासागर को पार किया। चार्ल्स लिंडबर्ग ने 33 घंटे एक बार में ही उड़ान भरी और वो बिना रुके अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और इसमें उन्हें 33 घंटे का समय लगा। आजकल विशाल विमान लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दुनिया के हर कोने तक ले जाते हैं। कॉनकॉर्ड दुनिया का सबसे तेज़ गति से चलने वाला यात्री विमान है। यात्री विमान का मतलब होता है ऐसा विमान जिसमें यात्री या लोग सफ़र करते हैं। इस विमान की गति 2333 किलोमीटर प्रति घंटा है। चित्र यहाँ पर दिया गया है कॉनकॉर्ड विमान का। इसे फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया। यह विमान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 3 घंटे में तय कर लेता है, जबकि इसी दूरी को एक सामान्य विमान 7 घंटे में पूरी कर पाता है। यानी आधे से भी कम समय में कॉनकॉर्ड विमान दूरी को तय कर लेता है। लगातार दुर्घटना होने से वर्ष 2003 में कॉनकॉर्ड की उड़ान बंद कर दी गई। जब एक्सीडेंट होने लगे तो इसकी उड़ानें बंद कर दी गईं। अब आते हैं हम अंतरिक्ष की ओर। सुदूर आसमान, जिसे अंतरिक्ष भी कहते हैं, उसमें मनुष्य की रुचि पहले से ही रही है। बच्चों, हमारे आसमान के पार आप जो कुछ भी देखते हैं वह सब अंतरिक्ष है और मनुष्य अंतरिक्ष के बारे में शुरू से ही बहुत सोचता रहा है और उसे जिज्ञासा भी रही है। अंतरिक्ष में स्थित चांद, सूरज और तारों के बारे में कहानियों में पहले से ही बताया जाता रहा है। मनुष्य ने यात्री विमानों में कुछ बदलाव किए, चेंजेस किए और उन्हें अंतरिक्ष में जाने योग्य बनाया। इन विमानों का नाम अंतरिक्ष यान रखा गया
जो विमान अंतरिक्ष में जाते हैं उनको अंतरिक्ष यान कहा गया। अब देखते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान वर्ष 1957 में रूस का स्पुतनिक था। अंतरिक्ष यात्री के रूप में लाइका नाम का कुत्ता पहला जीवित प्राणी था। कुत्ते को इसलिए भेजा गया था ताकि यह पता कर सके कि अंतरिक्ष में जीवन रह सकता है या नहीं। उसे 1 माह बाद ही स्पुतनिक 2 द्वारा भेजा गया था। रूस का यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मनुष्य था। रूस की वैलेंटीना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला थी और 21 जुलाई 1969 को पहली बार मानव चांद पर पहुंचा। चांद पर कदम रखने वाला पहला मानव अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसीलिए चंद्रमा को हम पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। मनुष्य ने ऐसे बहुत से उपग्रह बनाए हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए गए उपग्रह वास्तव में बहुत तरह के उपकरणों वाली मशीनें हैं और इन उपग्रहों की सहायता से टेलीविज़न कार्यक्रम, टेलीफोन, दूरसंचार और मौसम की जानकारी मिलती है। कुछ गुप्तचर उपग्रह भी हैं जो कि पृथ्वी पर माचिस के आकार की फ़ोटो अंतरिक्ष से ही ले सकते हैं। ये जासूसी वाले उपग्रह होते हैं जो अंतरिक्ष से ही पृथ्वी पर नज़र रखते हैं। इनसे आपदा एवं सुरक्षा के बारे में सहायता मिलती है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए रूस और अमेरिका ने विशाल अंतरिक्ष स्टेशन बनाए हैं। ये रुकने की जगह हैं जहाँ पर कि अंतरिक्ष यात्री रुक सकते हैं। यहाँ कई महीनों तक अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक ठहरते हैं। वर्ष 1971 में रूस ने पहला अंतरिक्ष स्टेशन तैयार किया था। अब हम आते हैं अंतरिक्ष में भारत ने भी अंतरिक्ष में कितनी सफलता हासिल कर ली है इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत ने 1983 में अपना पहला उपग्रह INSAT-1 भी अंतरिक्ष में भेजा। यह एक संचार उपग्रह था, यानी ये संचार के काम आया। इसके बाद INSAT श्रृंखला तथा IRS श्रृंखला के अलावा शिक्षा के लिए EDUSAT उपग्रह भेजे गए। इन सभी उपग्रहों के अपने कुछ न कुछ विशेष काम थे। अब भारत ने अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान तथा प्रक्षेपण स्थल विकसित कर लिए हैं। प्रक्षेपण यान वो यान होते हैं जिनसे उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाता है और प्रक्षेपण स्थल वह जगह है जहां से इनको भेजा जाता है। भारत के पास पहले ना तो प्रक्षेपण यान थे अपने और ना ही प्रक्षेपण स्थल थे। इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने अपने प्रक्षेपण यान और प्रक्षेपण स्थल बना लिए हैं। अंतरिक्ष में पहले भारतीय राकेश शर्मा 1984 में रूस के सोयूट T-11 यान से गए थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल से 1996 में गई थी। तो कल्पना चावला वो पहली भारतीय महिला हो गई जो अंतरिक्ष में गई थी। अपनी एक और अंतरिक्ष यात्रा में 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इसमें सवार कल्पना चावला तथा अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में अपना अंतरिक्ष यान उतारा। यह अभियान पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित था। आगे बढ़ते हैं, यह भी जानें। चीन के लोगों ने 3000 वर्ष पहले ऐसी पतंगें बनाई थीं जिनको पकड़कर लोग उड़ सकते थे। आजकल के पैरासेल वास्तव में एल्यूमिनियम धातु के हल्के फ्रेम और सिंथेटिक कपड़े से बनी मजबूत और विशाल पतंग हैं। फ्रांस के मॉन्ट गोल्फियर भाइयों ने 300 साल पहले गर्म हवा से आसमान में जाने वाला पहला गुब्बारा उड़ाया। इसमें गर्म हवा भरी गई और फिर इसे आग की लपटों से गर्म रखा गया। फ्रांस के एक व्यक्ति ने पैराशूट का पहला प्रयोग 600 मीटर की ऊंचाई से कूदकर 1797 में किया। पैराशूट का आकार एक छाते की तरह होता है। इसका उपयोग ऊंचाई से ज़मीन पर सुरक्षापूर्वक नीचे आने में किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, विमान किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, विमान उड़ने वाली एक ऐसी मशीन है
जिसके पंख होते हैं। इन्हें हवाई जहाज़ भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्लाइडर किसे कहते हैं? पाठ में हमने पढ़ा है कि ग्लाइडर एक प्रकार का विमान है जिसमें इंजन नहीं होता है। यह अपने बड़े फैले हुए पंखों की सहायता से हवा में तैरते हुए एक या दो व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। प्रश्न 3, हेलीकॉप्टर की क्या विशेषता है? उत्तर है, हेलीकॉप्टर के ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं। हेलीकॉप्टर को हवा में ऊंचा उठाने के लिए यह बड़ी तेज़ी से घूमते हैं और हेलीकॉप्टर को हम उन जगहों पर भी ले जा सकते हैं जहां पर एरोप्लेन या हवाई जहाज़ नहीं जा पाते। प्रश्न 4, अंतरिक्ष केंद्र क्या है? उत्तर, अंतरिक्ष केंद्र एक विशाल उपग्रह की तरह ही होता है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। वहाँ वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष में रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। यहाँ कई महीनों तक अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक ठहर सकते हैं। प्रश्न 5, अंतरिक्ष में कितने प्रकार के उपग्रह हैं? उत्तर में लिखेंगे, अंतरिक्ष में 2 प्रकार के उपग्रह हैं। प्राकृतिक उपग्रह जो प्रकृति ने बना करके दिए हैं और कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह जिन्हें मनुष्य ने बनाया है। अब यहाँ पर आपको निम्नलिखित के उत्तर देने हैं। पहला, पहले विमान को सफलतापूर्वक उड़ाने वाला अमेरिकी व्यक्ति वो 2 भाई थे, ऑरविल और विल्बर राइट। पहले अटलांटिक महासागर को एकल उड़ान में पार करने वाला व्यक्ति था चार्ल्स लिंडबर्ग। नंबर 3, दुनिया का सबसे तीव्र गति वाला विमान, सबसे तेज़ चलने वाला विमान है कॉनकॉर्ड। 4 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान रूस का स्पुतनिक था। 5, अंतरिक्ष में पहला जीवित प्राणी लाइका नाम का कुत्ता। 6, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। 7, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना टेरेस्कोवा। 8, अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं राकेश शर्मा। 9, अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। 10, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं खाली स्थान भरने पर। 1, आधुनिक विमानों में तेज़ गति से उड़ने में सहायक शक्तिशाली इंजन लगे होते हैं। 2, ग्लाइडर जैसे विमान का इंजन नहीं होता है। 3, हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान है जिसके ऊपर पंख लगे होते हैं। 4, संसार के तीव्रतम विमान कॉनकॉर्ड का निर्माण फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर किया। 5, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक उपग्रह है। 6, पृथ्वी एक ग्रह है। कुछ और खाली स्थान रह गए हैं। 7 देखिए, टेलीविज़न व टेलीफोन के संकेत और अन्य संदेश भेजने वाले उपग्रह को संचार उपग्रह कहते हैं। 8, भारत ने 1998 में अपना पहला उपग्रह इनसेट 1 भी भेजा था। 9, पैराशूट का पहला प्रयोग फ्रांस देश के व्यक्ति ने किया था। 10, आधुनिक पैरासेल एल्यूमिनियम के हल्के फ्रेम और सिंथेटिक कपड़े से पतंग की तरह बने होते हैं। यहाँ पर हमारा ये पाठ और इसके प्रश्नोत्तर ख़त्म होते हैं। हमारी दुनिया के अन्य पाठों को पढ़ने और उनके प्रश्नोत्तर करने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।